एक 15 लाख सैलरी कोई ले रहा हो, कोई 20 लाख रुपए सैलरी ले रहा हो और कोई 40 लाख रुपए सैलरी ले रहा हो। अब यहां पर दोनों टैक्स रिजीम को अगर कंपेयर करें तो ज्यादा फायदा इन तीनों ही स्लैब वालों को कहां पर आपको दिखता है? देखिए, मैंने बताया, मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है और या 15 लाख रुपए सैलरी, एग्जाम्पल लेते हैं। 15 लाख रुपए सैलरी में 10 लाख आपका बेसिक सैलरी और 5 लाख आपका हाउस रेंट अलाउंस है। ठीक है। अब 40,000 रुपये आप रेंट दे रहे हैं, 4,80,000 आप रेंट दे रहे हैं। तो अब आप कैलकुलेशन करेंगे कि भाई मेरे को 4,80,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है या 4.5 लाख डिडक्शन आएगी मोटा मोटा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एचआरए में जब छूट मिलती है तो एचआरए रिसीव 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी। तो मोटा मोटा 4.5 लाख की छूट आपको मिल जाएगी। तो 4.5 लाख रुपए का सीधा आपका 15 लाख पैसे वो कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास में अब मान लीजिए 1.5 लाख की छूट एटीसी की है, 50,000 रुपए की एटीसीसीडी की है, फिर मेडिक्लेम की भी है, तो फिर आपका जो टैक्स कैलकुलेशन आएगा वो ओल्ड रिजीम में कम आएगा। आप करके देख लीजिए, क्योंकि नई रिजीम में आपको एचआर की छूट नहीं मिलनी है, ना आपको एटीसी मिलना है, ना एटीसी डी मिलना है, ना एटीसीसीडी मिलना है। एटीसीसीडी में केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो आपको पुराने रिजीम में फायदा है, नए रिजीम में नहीं है। अगर हम इसको एक दूसरे समझे तो सरकार भी लेके आई थी। देखिए, जब मैडम फाइनेंस मिनिस्टर इसको लेके आई थी नए रिजीम को, तो जब हमने शुरू के शो में बात की थी कि जी लोग जो अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं केवल टैक्स बचाने के लिए, और जब आप एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर कैरियर होते हैं, जहां आपकी सैलरी कम होती है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक, तो फिर आपके पास पहली प्रायोरिटी है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने जो इन्वेस्टमेंट, जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर है, आप उनको करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता। इसलिए सरकार का पर्पज था कि 12 लाख का मतलब है कि 1 लाख रुपए महीना की सैलरी है प्लस 75,000 रुपीज का आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे दी है। यानी 1 लाख रुपए की सैलरी वालों के लिए क्या भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब भी हम आपको आपको नुकसान नहीं होगा, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे ही आपका स्लैब बढ़ता है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपका हाउस रेंट अलाउंस या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। इन दो फैक्टर से आपको इफेक्ट आता है।